नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। दोस्तों, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य की शुरुआत करें, वो कार्य जब रुक जाता है उस कार्य में विघ्न आ जाते हैं। जैसे हमारी उम्र हो जाती है और विवाह का सोचते हैं, बार बार हम प्रस्ताव किसी को भेजते हैं लेकिन वो हमारे प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते। ये हमारे जीवन में शादी की बाधा है, शादी के विघ्न है। या हम कोई बिजनेस की शुरुआत करें लेकिन उस बिजनेस में भी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन उस मेहनत का फल हमें नहीं मिलता। उस बिजनेस में हमें फिर विघ्न आ जाते हैं। वैसे तरह कोई भी कार्य करें उस कार्य में हमारे रुकावट आ जाती है या विघ्न आ जाते हैं, तब हमें भगवान विघ्न के दूर करने वाले देव माने गए भगवान श्री गणेश की आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री गणेश की आराधना करने से हमारे सारे विघ्न जरूर दूर हो जाते हैं और ये सिद्ध बातें हैं, अनुभव बातें हैं। इसलिए मैंने प्रथम जो श्लोक आपके सामने रखा, उस श्लोक में कहा गया है कि कोई भी पूजा का आरंभ करें, जैसे विद्यारंभे विवाहे च, हम हमारे बालक को जब विद्या का आरंभ कराते हैं तब भगवान श्री गणेश की पूजा करके उस विद्या का आरंभ करते हैं, क्योंकि उसके विद्या के आरंभ में भगवान श्री गणेश की पूजा करेंगे तो उस विद्याभ्यास में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आएंगे। विद्यारंभे विवाहे च, जैसे हम शादी करते हैं तब भी हम भगवान श्री गणेश की स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं कि उसके जीवन में किस प्रकार की बाधा विघ्न न आए। जैसे हमने कोई नया घर खरीदा है तो हम रहने के लिए जाने वाले हैं, तब भी हम भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं। उस घर में जाने से हमारे सारे विघ्न दूर हो जाए। या पहले के युग में जब धर्म के युद्ध होते हैं तब भी भगवान श्री गणेश की आराधना की जाती थी। उस युद्ध में हमें विजय की स्थापना हो, लेकिन वो धर्म का युद्ध होना चाहिए। वैसे हमारे जीवन की किसी भी प्रकार का विघ्न दूर करने वाले भगवान श्री गणेश है। कैसे आराधना करनी है सब विस्तार आज आपके सामने में रखने वाला हूँ। आप अपने घर बड़ी सरलता से वो आराधना कर पाए, अनुष्ठान कर पाए। सबसे पहले हम कोई भी कार्य करने की शुरुआत करें या कार्य के लिए हमारे घर से निकले तब भगवान श्री गणेश को याद करना चाहिए। हे भगवान, हमारा कार्य संपूर्ण सफल हो, इसलिए हमारे विघ्न दूर हो जाए। घर से निकलने से पहले हमारे माता पिता को वंदन करना चाहिए, हमारी कुलदेवी को हमें प्रणाम करना चाहिए और ओम गम गणपतये नमः कम से कम 21 बार जप करके हम उस कार्य के लिए निकलेंगे, वो कार्य आपके जरूर पूर्ण होंगे। फिर भी हम कोई बड़ा कार्य करने के लिए आरंभ कर रहे हैं, कोई बिजनेस हो या कोई नौकरी का आरंभ कर रहे हैं, तब आपके कार्य में किसी प्रकार का विघ्न न आए, उसके लिए आपको आराधना कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले आप प्रतिदिन ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र की 11 माला करें। प्रतिदिन 11 माला करेंगे, आपके जीवन के सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। एक अनुष्ठान आप शुरुआत कर दें। एक अनुष्ठान 1250 माला परिपूर्ण होता है एक अनुष्ठान में। फिर वो जब परिपूर्ण हो जाए फिर उसका दशांश होम यज्ञ जरूर करना चाहिए, तभी वो आपने अनुष्ठान जो किया है उसमें आपको सिद्धि की प्राप्ति हो पाएगी और ये अनुष्ठान परिपूर्ण शास्त्र में लिखा गया रहता है। वैसे तरह आप ऐसा 3 अनुष्ठान करेंगे, मुझे लग रहा है आपके जो भी कार्य है वो जरूर परिपूर्ण हो सकते हैं। कितना सरल ये मंत्र आपको मैं दे रहा हूँ। आप ये मंत्र अनुभव भी किया होगा। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र की आपको प्रतिदिन एक 45 माने 45 दिन का अनुष्ठान कर सकते हैं।
दिन का अनुष्ठान करते, एक संख्या का पहले संकल्प आपको जरूर करना चाहिए। प्रतिदिन अगर ये अनुष्ठान आप न कर पाए, कहीं लोग पूरा अनुष्ठान नहीं कर पाते हैं, तो प्रतिदिन जब आप पूजा में बैठे तब 11 माला कर ले। गणपति भगवान को गुड़ का भोग लगा दे। भगवान को मोदक बहुत प्रिय है तो मोदक का भोग लगा दे, बहुत ही अच्छा रहता है। साथ ही अनुष्ठान के जो तिथि है, द्वितीया के दिन, शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन आरंभ कर सकते हैं, चतुर्थी के दिन आप आरंभ कर सकते हैं, बुधवार के दिन आरंभ कर सकते हैं। और आरंभ करके मैंने पंचांग कर्म की जो बात की है, यज्ञ की बात की, वो जरूर कराइए। आपको नहीं आता है, किसी भी पंडित जी को बुला के जो भी आपने संख्या जप किया है उसका 10वां भाग माने 10वां यज्ञ हमें करना चाहिए। मुझे लग रहा है गणपति भगवान की आराधना इतनी सरल है और वो ऐसे भगवान है कि हम भाव से, श्रद्धा से, विश्वास के साथ उसकी पूजा करेंगे तब हमारे कार्य जरूर करते हैं। प्रतिदिन गणपति भगवान को आप दुर्वा जरूर चढ़ाइए। हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति भगवान को दुर्वा चढ़ाने से जरूर रहती है। आप 21 दुर्वा का ऐसे बना लीजिए और भगवान को चढ़ा दीजिए। 21 न बना सके तो 11 बना लीजिए और भगवान को आप अर्पित कर दीजिए। दुर्वा भगवान को बहुत प्रिय है। और ये मंत्र आपको दूसरा, जैसे भगवान के अथर्वशीर्ष भी शास्त्र में दिए गए हैं, सिद्ध भी और भी मंत्र दिए गए हैं, लेकिन ये बहुत सरल मंत्र है, इसलिए आपके सामने मैंने रखा है। दोस्तों, मुझे लग रहा है आपके जीवन के कोई कार्य भगवान श्री गणेश की आराधना करने से रुकेंगे नहीं, उसमें विघ्न नहीं आएंगे। तो आज से ही आप शुरुआत कर दे, बुधवार से आरंभ कर दे। बुधवार के दिन आप भगवान श्री गणेश की आप उपासना करें, आपके कार्य जरूर परिपूर्ण होंगे। दोस्तों, ऐसे ही छोटे उपाय, लेकिन सरल उपाय, लेकिन शास्त्रोक्त उपाय और सिद्ध ये मंत्र आपके जीवन के बहुत ही उत्तम कार्य करने वाले आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, बेल बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बहुत से लोगों के हमें कॉल आते हैं कि हमें अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है, तो पंडित जी ज्योतिष देखने का जो समय है वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक है। उसी समय आप कॉल करेंगे, आपकी बात भी होगी, मुलाकात भी होगी। साथ ही आपके जो कुंडली के माध्यम से आपको उपाय भी आपको बताए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको हम कह रहे हैं कि समय के साथ कॉल करें। बहुत से लोग जब वीडियो देखते हैं तब कॉल करते हैं, फिर बात नहीं होती, फिर कॉल करते हैं कि हमने आपको कॉल किया था लेकिन हमारी बात नहीं हुई। लेकिन समय के साथ कॉल करेंगे, बात भी जरूर होगी और अपॉइंटमेंट भी आपको दी जाएगी। दोस्तों, फिर से ऐसे ही सरल उपाय आपके सामने रखता रहेंगे। फिर से आपको जय श्री कृष्ण महादेव।